नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मनवचकार समय सार जिन राज हैं स्यादवाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्गंता नमो करे सब चैन। सास गुरु से द्वेष का मतलब होता है वीतरागता से द्वेष होना। वीतरागता से द्वेष का मत क्यों? पंच परमेष्टि का स्वरूप वीतरागतामय है। जिनवाणी में वीतरागता है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और वीतरागता का उल्टा होता है राग द्वेष। होता है कि नहीं? तो राग को चाहना माने राग के अनुकूल हर काम चाहते। तुम्हारा राग आए बंद कर दो तो बंद हो जाना चाहिए, तुम्हारा राग हो तो हो जाना चाहिए। तुम्हारा राग मीठे का तो मीठा होना चाहिए, तुम्हारा राग खट्टे का है तो खट्टा होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। वीतरागता पंच परमेष्टि का स्वरूप कैसा है? टोटरमल जी ने क्या लिखा? वीतरागतामय है। इस अवसर में क्या प्रयोजन है? हमारे इस अवसर में वीतराग विज्ञान विशेष प्रयोजन है। हमारे इस अवसर में वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होना ये प्रयोजन है। क्यों? वीतराग विज्ञानता के बिना सुख नहीं होता। वीतराग विज्ञान में विज्ञान का क्या अर्थ है? विशेष ज्ञान ये तो शब्दार्थ हो गया। क्या अर्थ है? वह ज्ञान जिससे रागादिक जीते जा। वो ज्ञान नहीं है जिससे मोह नहीं जीता जाता। वह ज्ञान नहीं है जिससे राग नहीं जीता जाता। जो ज्ञान राग की पूर्ति में लगा कसायों की अनुसार परिणम रहा है, वो ज्ञान को ज्ञान है। अज्ञान कहते हैं उसको, कुज्ञान कहते हैं। माने अज्ञान किस लिए कहते हैं? वो किसी काम का नहीं, बेकार है। वो ज्ञान ना होना अच्छा है। भगवती आराधना में समाधि के समय जब आचार्य भगवान दूसरे संघ में जाने लगते हैं तब वे स्वयं क्षमा मांगते हैं। तो भाई अपनत्व के कारण कभी कठोर वचन बोल दिया हो तो भाई साहब ने हमें क्षमा करे। तो मुनिराज भी कहते हैं नहीं, हम तो असंगी थे, असहमी थे, हित का कुछ विचार नहीं था। आपने हमें मन सहित किया। हम आंख रहे थे, अंधे थे, हमें कुछ दिखता नहीं था। नेत्रवान हुए हम कर्णवान हुए हैं। हम आपसे समझो क्या कहते हैं। गुरु किसको कहते हैं? शास्त्र किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? उल्टा होगा तो अकड़ आ जाएगी, ये समझ लेना। बस एक ही लक्षण है। अगर उल्टा श्रद्धान उल्टा ज्ञान होगा तो अकड़ आती जाएगी, हम कछु हैं। और नहीं तो विनम्रता आती जाएगी। रूढ़ी की क्रियाएं अपने अनुकूलता में कर ली, ये कोई धर्म नहीं है। अनुकूलता में रूढ़ी की क्रिया कर लेना ये कोई धर्म नहीं है। प्रतिकूलता में क्रोध न होना, अनुकूलता में मान न होना है। अपनी मतलब सिद्ध करने के लिए मायाचारी नहीं होना। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मायाचारी नहीं होना।
सफाई नहीं देना, बहाने नहीं बनाना, घुमाना फिराना नहीं। छिपाना नहीं। मायाचारी किसको कहते हैं? अंतर में कुछ अलग परिणाम चल रहा है, कुछ नहीं माने पाप चल रहा है अंदर में, कोई इच्छा है, कोई विषय है, कोई कथा है, उसको हम छिपा रहे हैं। जैसे वो स्त्री छिपा गई, ज्यादा पूछा तो क्या कह दिया? आम खाने की इच्छा है, आम खाने की इच्छा है, चलो भाई देखते हैं कहीं मिल जाए तो। कोल्ड स्टोर का जमाना तो था नहीं है, 12 महीने सब चीज मिल जाएगी बाजार में। जंगल में गए, एक मुंडाज बैठे आम के वृक्ष के नीचे और आम फल, 4 आम उसमें से लिए और शिष्यों को दे दिए, जाओ गुरुवानी को दे देना। फिर बोले, विचारने लगे, जिनके सानिध्य से ये वृक्ष सफल हो गया, फल सहित हो गया, उनके सानिध्य से हमारा जीवन क्यों नहीं सफल होगा? अब तो इनका कुछ उपदेश सुन करके जाएंगे। मुनराज का ध्यान टूटा, उपदेश दिया। फिर एक प्रश्न हुआ, हमारी स्त्री को ऐसे समय में ये आम खाने का दोहरा गर्भावस्था की अवस्था इच्छा क्यों हुई? आम खाने की इच्छा क्यों हुई? मुनराज तो अवध ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, जो भी हो, अनुमान ज्ञान भी ज्ञान होता है। मुनराज कहते हैं, भैया तुम्हारी स्त्री को आम खाने की इच्छा नहीं हुई, तुम्हारी स्त्री के गर्भ में जिन धर्म की प्रभावना करने वाला जीव आया है, उसे जिन मंदिरों की शोभा कराने की, जिन आयोजन कराने की इच्छा हुई है, लेकिन तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुल में ये सब होता नहीं। तो उसने सोचा कैसे कहे, क्या कहें, तो संकोच से उसने कह दिया आम खाने की इच्छा है। झूठ बोल, सोचने लगा धिक्कार है, के लिए मैं प्राण दे रहा हूं, वो मुझसे झूठ बोल रही है। बताओ, मुनिराज के प्रभाव से ये आम हमें मिल गए, और नहीं तो हम तो भटक रहे थे जंगल में, भटका दिया था इसने, जाओ आम ले आओ। धिक्कार है। ज्ञानी जीव, बोलो ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञानी जीव संसार की असारता और कपट को देख करके विरागी होते हैं, गुस्सा नहीं करते। संसार का ये स्वरूप नहीं होता है। जाकर के गए और एक डंडा लिया, क्यों तूने हमसे झूठ बोला? नहीं नहीं, ये संसार का स्वरूप है, अज्ञान का ये स्वरूप है। अज्ञान में जो जो पाप न हो जाए सो आश्चर्य है। अज्ञानी जीव क्या कुछ कर सकता है? झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील करेगा, परिग्रह के लिए प्राण क्या कुछ कर सकता है, बड़े से बड़ा पाप करने को तैयार है। लोभ पाप का बाप बखाना। जब लोभी को पाप का बाप कहा तो मोह को क्या कहेंगे? बाप को बाप है। मिथ्याद। बताओ, सोचो समझो विचार करो। दीक्षा ले ली, विरक्त हो गए, विरक्त होकर के दीक्षा ले ली, तो जैसे उसने झूठ बोल दिया, सोचा इन्हें का पतो पड़ेगी, लेकिन विचार करो उसका फल भोगना पड़ा। पति रहित हो गई, पति से झूठ बोला, पति नहीं मिलेगा। कितना झूठ बोलते हैं हम, कितना छिपाते हैं। सबसे बड़ा पाप है ये ग्रहित मिथ्या। देव को देव न समझना, गुरु को गुरु न समझना, धर्म को धर्म न समझना, शास्त्र को शास्त्र नहीं समझना। ये क्या समझ रहे? देश का संविधान होता है ऐसे ही मोक्ष मार्ग का संविधान है। संविधान की अवज्ञा करने कितना बड़ा अपराध होता है? झंडे का अपमान करना कितना बड़ा अपराध होता है। लेकिन ये बातें भीतर में जब कोमलता हो तब सब हो सकती है, कठोर परिणामों में कुछ भी नहीं हो सकता।
अभिमानी को कोई जीत भी नहीं पाएगा, उसके पास इतने जवाब हैं, तुम हारे ही जाओगे। तो अंत में तुम्हें यही कहने पड़े हम हारे तुम जीते, नहीं तो खिंचा जाएगा, वातावरण बिगाड़ देगा। अभी याद अब देखो ना, वातावरण खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया कहीं का। अब लापरवाही से अब काम कैसे करेंगे? इस मूड से क्या काम करेंगे? सुधार की गुंजाइश नहीं, बस खत्म। और कुछ कहो मत ही, और जो कुछ हुआ है सो हो रहा है, बस तो बढ़िया। ये प्रवृत्ति सारे जीवन को बर्बाद करने वाली है, ये होश नहीं है। आज जो तुम्हारी दशा है वो तुम्हारे इन्हीं परिणामों का फल है, लेकिन लगता ही नहीं है। आज भी बेई चाल फरे, बेई घुमाना फिराना, बोई घुमाना फिराना। जीव को नारकी कौन बनाता है? जीव को त्रियंच कौन बनाता है? उसका परिणाम ही तो बना रहा है। दरिद्र कौन बनाता है? रोगी कौन बनाता है? अपंग कौन बनाता है? कौन बनाने वाला है? भाव कर्म से द्रव्य कर्म। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म। परस्पर में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार से बनते हैं। कुछ भी दूसरा कुछ नहीं करेगा, करने की जरूरत भी नहीं है। जब तुम्हारे परिणाम से तुम्हारा स्वयं बुरा हो रहा है तो दूसरा कौन करेगा? और करने की जरूरत क्या होगी? तुम्हारे परिणाम से तुम्हारा स्वयं भला होगा तो दूसरा कौन करेगा? करने की क्या जरूरत हो गई? सर्व विशुद्धि अधिकार का मंगलाचरण एक ही दिन तो पढ़ा था। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम, पर को करे न भोगवे जाने जब तस नाम। पर को करे न भोगवे, करे नहीं मने हमें नहीं करना, द्वेष से नहीं करता होगा। तुमने हमारा नहीं करो, हम तुम्हारा नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करता होगा। क्या है ये? स्वरूप है। पर को करे नहीं मने कर सकता नहीं, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। कुंद स्वामी ने कहा, एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। ज्ञान में देख करके कहा है, कहीं से पढ़ करके कहना नहीं सीख गए वे, प्रमाण किया है। ग्रहितार्थ का यही तो अर्थ लिखा है वो भगवती आराधना में। जो गुरुओं से सुना है, शास्त्र में पढ़ा है, उसे प्रमाण करना, अंतर में प्रमाण करना। आत्मा को स्वानुभव से प्रमाण करेंगे और अप्रयोजन विषय होंगे उनको आगम से प्रमाण करेंगे। जो जैसा है उस प्रमाण करना। वैसे ही हाँ लाइटली हल्के से मत ले लेना कोई भी, तो प्रमाण करना स्वीकार, तब कहना बात तो सही है। परीक्षा कब तक की जाती है? सम्यक सन्मुख में से बोलना। जिन वचनों की परीक्षा कब तक की जाती है? जब तक जिन वचन में जैसा कहा है वैसा अपने को भाषित न हो जाए। अगर प्रमाद छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके परीक्षा करेगा तो जैसा कहा है वैसा तुझे भाषित होगा ही। अगर नहीं हो रहा है और सामने वाली, तो समझ लेना तुमने परीक्षा विवेक पूर्वक नहीं की है, तुम्हारी भूल है। क्या कहें? भारत का नाम बदलने की एक दफे चर्चा आ गई, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 10-15 साल हो गए कि भारत का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो नहीं भैया, क्या समझते हो कि भारत का नाम आज से नहीं है, ऋषभदेव के भरत से नाम चला रहा है। तुम्हारे हिसाब से दुष्यंत के भरत से भी नाम चला रहा है, राम के भरत से नाम चला रहा है। तुम क्या समझ रहे हो? भरत का नाम बदलना खेल खिलौना है? नाम बदलने से क्या हो जाएगा? भारत सबका है, अकेले हिंदुओं का नहीं।
भारत सबका है। और जो अपना रहते यहाँ हैं और नहीं समझते अपना, तो वे बहुत बड़ी गद्दारी करते, ये समझ लेना चाहिए। रह रहे हैं यहाँ, भोजन यहाँ का कर रहे हैं, सांस यहाँ की ले रहे हैं, सारी सुविधाएं यहाँ की ले रहे हैं, और यहाँ तो भी अपना देश नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत बड़ी गद्दारी है। ऐसा देश मिलेगा नहीं फिर उनको। मर करके कहां जाएंगे पता नहीं है। जिस देश में जन्म लिया है उस देश के प्रति विरुद्ध नहीं सोचना चाहिए। जिस समाज में जन्म लिया है उस समाज के विरुद्ध नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा उसकी उन्नति सोचिए। ने पढ़ा, वो एक राजकुमार था, राजा था, तो दूसरे राजा ने चढ़ाई की, तो वो एक जाकर के एक छोटे से किला में जाकर के शरण ली उसने, और 2-4 महीने रहना पड़ा होगा, अपना मुसीबत के दिन काटे हैं। जब उसका समय दूर हुआ और वो जाने लगा, तो उस राज्य की सीमा पर खड़ा हो गया। वहां पर पहुंचे, वहां खड़ा हो गया, और राज्य की ओर उसने पैर छुए, उस धरती माता के लोग व्यवहार हैं, पैर छुए और बोले, हमने एक दिन भी अगर इस देश के विरुद्ध सोचा हो तो क्षमा मत करना। हमेशा इसकी उन्नति कैसे हो, इस बात को सोचो। ये मायाचारी की बातें नहीं है। हमारा समाज उन्नत कैसे हो, हमारा देश उन्नत कैसे हो, तकलीफें उठानी पड़ती हैं, होती हैं, कोई बात नहीं है। तकलीफ आराम तो सब कथाओं की हैं और कर्म के उदय की हैं। और जब थोड़ी बहुत हम कहते तुम अपना घर बनाओ तो तकलीफ होती है नहीं। कहूं रोटी बनावे तक को जगह नहीं रहती, कहूं रेता डरी, कहूं गंदगी जा रहो, कहूं बा जा रहो, कहूं ये करो, कहूं वो उठा के डालो, खुलो डरो तो बस बंद करो। बनाते हैं तो तकलीफ होती है, कोई बात नहीं है। हाँ? लेकिन जब बन जाता है तो अब अच्छा होने का, अब ठीक है। तो ऐसे ही होता है, कोई व्यवस्था तकलीफ आराम की बात नहीं है। कभी देश के विरुद्ध देश द्रोह, धर्म द्रोह, गुरु द्रोह, समाज द्रोह, ये द्रोह लिखे, द्रोह न मेरे उर आवे। तो उसने, हमारी आंखों में आंसू आए, हमने देखो कैसा आदमी है। जहां हमने शरण ली, जहां हमको इतने दिन शरण नहीं मिली है, मुसीबत के दिन काटे, अगर हमने इसकी उन्नति न सोची हो तो क्षमा करना, क्षमा मत करना, ये कहा। जहां हम रह रहे हैं, जहां हम धर्म साधन कर रहे हैं, जिन भगवंतों की शरण में, उन भगवंतों के बारे में सोच न पाए, शासन के बारे में सोच न पाए, या फिर ओवर सोचें या उल्टी सोचें। या तो ओवर सोचेंगे, आज सबरी सोच लेंगे, आज सब सुधार हो जाएंगे, और कल से फिर अपने जहां की तो अब कुछ नहीं, बस अब ठीक है। ये जो आवेश भावुकता का मार्ग नहीं, हम फिर कहते हैं आज का हिसाब नहीं है। आज की परिधि में रहो, माने कल की चिंता मत करो, लेकिन कल के लिए प्लानिंग करो। जो शिक्षा आज मिलती है आजीवन उसका पालन करना चाहिए। जो नियम आज लेते हैं उसका नियम के समय पर्यंत पालन किया जाता है। ऐसा थोड़ी है अभी हाल कुछ कहा और कल कोई हमने क्या कही थी, हमने क्या करो, तो हमने प्रतिज्ञा नहीं ली थी। जो प्रतिज्ञा हम लेते हैं उसका जितना भी काल है, यम या नियम, तो उसके काल पर्यंत उसका निर्वाह करते हैं। ये हिंदुस्तान का विवाह है, ये मैरिज नहीं है, चाहे जब हो गई चाहे जब छोड़ दी। हिंदुस्तान की संस्कृति है, पति का देहावसान भी हो जाए तो पति यहां से थोड़ी गया है, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, अपना शेष जीवन धर्म ध्यान में लगाएंगे, अब दूसरा अंगीकार नहीं कर पाएंगे। बैठ जा, आराम से बैठ, विचारना। दूसरे का काम क्या है, सगाई भी हो गई तो अब दूसरा नहीं हो सकता। राजुल क्या कह रही है, राजुल का देश है, ये सीता का देश है, ये अंजना का देश है, और ऐसे ही बन पाओगे तब तुम्हारा देश होगा।
ब्राह्मी हुई सुंदरी हुई धर्म मेरा रे, प्यारा प्यारा लागे मेरा धर्म मेरा रे, कुंद कुंद जैसे संत हुए धर्म मेरा रे, अकलंक जैसे हैं। ये गाने की बातें हैं, खून दौड़ने लगे, उत्साह जागृत हो जाए, बुढ़ापे में जवानी आ जाए। हंस रहे हो, शरीर से मतलब रखते हो, शरीर क्या होता है? शरीर है, तुम्हारे मन में उत्साह होगा, शरीर तो दौड़ेगा। हम ये कहते हैं इतनी उम्र में 4:30 बजे ऐसे चले आते जैसे कि, और तुम आलस कर दी, वो हमें आज उठ नहीं पाए थे, आज प्रार्थना में नहीं पहुंच पाए थे, आज फलाना हुआ था, आज मूड पिरा रहो, तो तुम्हारा मूड जीवन भर पिराएगा। वो इतना पिराएगा कि सहन नहीं कर पाओगे। प्रार्थना के लिए मूड पिराता है, काम के लिए मूड पिराता है, भोगों के लिए सिर दर्द नहीं करता, भोगों के लिए तुम्हें कोई बहाना नहीं सूझता, तो अकल सूझ जाती है। आज हमारे लिए ये कर देना, आज हमारे लिए ये कर देना, और उनके लिए हुआ था सो हमने कर दिया। दिमाग जाने कितना दिमाग चलता है भोगों में, तत्व में कैसे चलेगा भाई? जो उपयोग विषयों में भ्रमता है वह उपयोग धर्म कार्य में नहीं लगता है। जब विषयों से विरक्त होगा तब धर्म कार्य में लग पाएगा। ये खुरापाती दिमाग यहां नहीं चाहिए। ये हम कह रहे थे वितराग ज्ञान किसको कहते हैं? वह विशेष ज्ञान जिस ज्ञान से मोह का भाव, जिस ज्ञान से कसाएं जीती जाए, प्रतिकूलता में भी शांति सहजता रहे, अनुकूलता में भी सहजता रहे, उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त नहीं हो, आश्रमों से निवृत्त माने मोह से निवृत्त न हो, राग से निवृत्त न हो, द्वेष से निवृत्त न हो, उस ज्ञान को भी अगर ज्ञान कहेंगे तो विश्व में अज्ञान कुछ बचेगा ही नहीं। फिर का पुद्गल को अज्ञानी कहेंगे हम? अज्ञानी उसी का नाम तो है जो अपना दिमाग चलाता रहता है उल्टा। हम जी कह रहे हैं नोट बंद हो गए, घर घर में जन कौन कह रहा था 2 दिन पहले सब्जी के लिए पैसा मांगे, सब्जी पैसा दे दियो, हम पे नहीं है, और दूसरे दिन वो 7,000 निकल आए। अब जी कहां से निकल पा रहे? हम पे नहीं है। अब बे नोट बे खड़ा है, अब निकल पा रहे अपने आप, घर घर की ब्लैक मनी निकल पा रही। देश की तो जो होगी सो होगी। कहने का मतलब ये है, हंसने की बातें हैं, कितना दिमाग चलता है। वैसे हम पे है नहीं, वैसे हम गरीब हैं, और ये 8,000 कहां से निकल पड़े? बे जोत जा, बे धरत जा, बे काम आएंगे। ये पाप बे तुम्हें भोगने नहीं देगा, हम जानते हैं। कोई बेचारा देख करके, अब तो शांत हो गए इसलिए हम कह रहे हैं, उनको देख करके ऐसे कपड़ा पहनने जैसे बुरे लगे, तो कोई चाहे कोई धोती दे जाए। हम बैठे, हमने काय को जी ऐसे पहने रहे, तो क्या बात का है? ला तो भी कपड़ा कहां पट गया, देखे नई धोती धरी, नई भी धरी, दुपट्टा धरी, नई से धरी, हमने जी क्या करोगे? और जने 20,000 यानी 25,000, पुरानी बात है, 20-25,000 रुपया उनके दूसरे पे जमा, अबे धरे रहे। 1 रुपया न दान कर पाए न भोग पाए, पीछे से लड़का न ले ले। लड़का तो ले लेंगे और क्या होगा? अब ऐसे जीव शांति सुखी हो सकते हैं कभी? ऐसे जीव कभी सुखी हो सकते हैं? देवता का प्रकोप नहीं होता भैया, विनयवान की अवज्ञा देव भी नहीं कर सके हैं। निर्लोभी की अवज्ञा धर्मात्माओं की देव भी नहीं अवज्ञा कर सकते। कल कहा था ना हमने, वो बेंतर तुरंत बोला, आज तुम अगर चुप रहते तो जीवन भर तुम्हें नहीं छोड़ते, और तुम्हारी दृढ़ता देख करके
हम वीतराग के उपासक हैं, क्षमा करना, ये नहीं कर पाएंगे हम। उल्टा काम, हिंसा का काम हमसे मत करो, ये मत कहो, मिथ्यात्व का काम ये हम नहीं कर पाएंगे। हम हाथ जोड़ रहे, हम बहुत खुश हैं, अब हम जा रहे, अब कभी नहीं आएंगे। ये क्या करके गया? हे नाथ काल चौथो तहां, ईत बीत सभी टले कहां। बोलो, इस दुष्म काल विकराल में तेरो धर्म जहां चले। जिसके हृदय में भगवान का धर्म है उसके लिए चौथा ही काल है, पंचवा काल नहीं। अरे ये तो हुंडा सर्पणी का एक है ही कि जम्मू कुमार पंचम काल में मोक्ष चले गए। पंचम काल रोक थोड़ी पाओ कि तुम्हें नहीं आओगे। अरे तुम्हारा खोटा परिणाम तुम्हें रोकता है सुखी होने से, बाद बाकी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कर्म का उदय उपसर्ग करा सकता है लेकिन दुखी नहीं कर सकता। कर्म का उदय उपसर्ग करा सकता है लेकिन तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। दुखी करेगा तो तुम्हारा मोह का परिणाम करेगा, कसाय का परिणाम करेगा। रुलाएगा कौन? कितनी बार कहते हैं चुप्पी साधना मत सीखो, योग्य वचन बोलना सीखो। बस उठे और चल रहे चुप, हमें कुछ कहना ही नहीं है, हमें कुछ बोलना ही नहीं है। बस चुप्पी ये कहना सही, जहां चुप रहना चाहिए वहां चुप रहो। वहां फिर खूब बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, बड़बड़ाएंगे। और जब हम कोई बात विनय से कहेंगे, कोई बात पूछें तो फिर चुप्पी साध ली। बस अब नहीं बुलवा सकते कोई। ये कौन की गंदी आदत सीखी? तो वितराग विज्ञान, विज्ञान का अर्थ समझ लेना चाहिए। क्या? उस ज्ञान का नाम जो ज्ञान रागादिक का अभाव, जिस ज्ञान से रागादिक का अभाव होता है। ज्ञान से रागादिक का अभाव कैसे होता है? अरे कह दो सहज होता है, और कैसे होता है? कोई ज्ञान को करता होकर के राग का अभाव करना पड़ेगा, कान पकड़ करके निकालना पड़ेगा। ए राग निकल, तू निकल निकल। भैया भले आदमी ये बताओ, सूर्य को अंधकार का अभाव कैसे करता है? सूर्य अंधकार का अभाव कैसे करता है? अरे सूर्य अंधकार का अभाव करता ही नहीं। सूर्य का उदय होता है अंधकार का अभाव। प्रकाश ने यही तो कहा था, हमने अंधेरे की शकल ही नहीं देगी, हम क्या बता दें। मैं सामने लाओ तो हम कहें हमारे आते ही अंधकार भग जाए तो अब हम क्या करते हैं? बोलो हम अब जी अंधकार हम शिकायत करें प्रकाश हमको रहने नहीं देता, तो ये तो झूठी है। तो हमारे सामने लाओ, हम क्या करें? यही शैली कर्मों की है। ये कर्म हमको हैरान करते। बुलाओ जी को, बोलो बताओ, तुम्हारे बिना बुलाए आए हो। जितने दिन को रखते हो उसी उतना ही हम रहते हैं। स्थिति बंद है हमारा कि नहीं? एग्रीमेंट है कि नहीं? एग्रीमेंट से एक समय भी ज्यादा रहते हो तो बता। और फिर तुम परिणाम अगर उस बीच में सुधार लो तो हम चले जाते कि नहीं? बोलो बोला उदीना होती कि नहीं? और जिस समय हम आए उस समय तुम दूसरी जगह लगे हो तो हम बदल जाते कि नहीं? बोलो संक्रमण होता है कि नहीं? और हम हर समय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अब तुम नहीं नहीं फिर बुला के बैठा ले तो हम क्या करें? और फिर भी चलो, सब गलती सब हम अपने माथे ले रहे, तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम अपने माथे ले रहे। और आज हम फिर कह रहे चलो पिछली बातें सब भूल जाओ। अंतर्मुख तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, फिर अनंत काल तक नहीं आने। अंतर्मुख स्वरूप में लीन हो जाओ, अनंत काल तुम्हारे पास नहीं आने। बोलो कड़वी से कौन चलेगा? प्रकाश अंधकार का अभाव कैसे करता है? कि अंधकार का अभाव करता नहीं है, प्रकाश होने पर अंधकार का अभाव स्वयं हो जाता है। ऐसे ज्ञान कोई राग का अभाव करता नहीं है।
कर्म को नाशता नहीं है, न प्रतिकूलताओं को धर्म दूर करता नहीं है, लेकिन धर्म होने पर, ज्ञान होने पर प्रतिकूलताएं स्वयं ही मिट जाती। बंधन सब खुल जाए। तुम सुमिरत स्वयं वही, क्या लिखा? तुम सुमिरत स्वयं वही, बंधन सब खुल जाए। जिनमें से संपत लहे, चिंता भय बिनसा, नाथ तिहारे नाम से। अंधकार बिनसा, तुम पद पंकज धूल से। तेनी रोग शरीर लय, जिनमें हो अनंग। व्यवहार न्याय के कथन है, ये सारे के सारे व्यवहार न्याय के कथन। इनमें कर्तव्य मत देखना, सहज निमित्त निमित्त। अरे ऐसा प्रभाव है। हम कहते हैं मोहियों का संग भी अच्छा नहीं है, निर्मोही का नाम ग्रहण भी अच्छा है। ये लिखा है प्रवचन सार जी मंगलाचरण टीका में। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, कहते हैं वर्धमान स्वामी, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, नाम लेते ही जिन्हों का हर समय रोमांच। संसार भोगों की व्यथा मिटती परम आनंद हो, पर भाव सब निस्तार दिखते, नाथ दर्शन ही किए। इस भाव की महिमा जगे, जिनके विमल होते, उन देवसास गुरु। किसको कहते हैं देवसास गुरु? बैठे ही देवसास गुरु, देवसास गुरु का देवसास गुरु करते हो? न हम लेते ही जिन्हों का हर समय रोमांच। संसार भोगों की व्यथा, रोगों की व्यथा की बात नहीं, भोगों की व्यथा। तो देवसास गुरु का मतलब वीतरागता। वीतरागता को जो नहीं चाहते, निंदते हैं, का दरो वीतरागता। राग की पूर्ति में लगे रहते हैं, राग के अनुसार क्या, राग जिनको अच्छा लगता है, रागमयी व्यवहार अच्छा लगता है, रागी अच्छा लगता है, राग की शकल अच्छी लगती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा गा रहे, राग अच्छा लग रहा है, पागल है, बढ़िया गा। एक बात भक्ति बहुत बच्चे गाई, बस खुश हो गए, और सुनने वाला भी खुश हो गया। अहो रूपम अहो ध्वनि, विचार करो, अच्छी तो वो है जो मुंह से आवाज ही नहीं निकले, भीतर ही समा जाए। एक लय शब्द होता है ना, लय बहुत अच्छी है। लय माने क्या होता है? लीन हो जाना। गायक महिमा सुनते सुनते बस गायकमय जीवन हो गए। सुनने का भाव, सुनाने का भाव, सुनने का भाव, सुनाने का भाव विलय हो। तुम अपने में मगन हो जाओ, हम अपने में मगन हो जाए, क्या सुंदर मार्ग है। विश्व में 6 द्रव्य कैसे रहते हैं? जंगल में जैसे 6 आत्म ध्यान में लीन मुंडा है। किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं, किसी को किसी की ओर देख नहीं रहे, किसी को कोई बाधक नहीं, किसी को कोई साधक नहीं। तो 10 तरंगणी में ये दर्शन दिया। जैसे जंगल में लीन मुंडाज, गुफा में 6 मुंडाज, ऐसे विश्व में 6 द्रव्य रह रहे, किसी को किसी से कोई नहीं। सब अपना अपना परिणमन कर रहे, अपने अपने में मगन है, अपने अपने में सब संपूर्ण है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान के बाद कुछ नहीं है। यो जान महिमा ज्ञान की, ज्ञान को स्वीकार कर, पर भाव का परिहार कर, निज भाव से ही ज्ञानमय हो, परम आनंदित रहो। किसको कहते ज्ञान? पता है कुछ? वो कौन विद्वान था हिंदी का लेखक? अच्छा,
अच्छे अच्छे लोग जानते नहीं जैनियों का स्यादवाद किस चिड़िया का नाम है। स्यादवाद किसका नाम है? अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते, ये खंडन करते स्यादवाद का, पता नहीं उनको स्यादवाद किसका नाम है। स्यादवाद को संशयवाद समझ लिया, संशयवाद नहीं है स्यादवाद। हाँ बढ़िया बोलना, वो भाषा क्या है? वह अभेद किला है जिसमें वादियों की मायावाई गोले प्रतिवेश। स्यादवाद का खंडन नहीं हो सकता। स्यादवाद सर्व समाधान कारक है। स्यादवाद वीतरागता की ओर ले जाने वाला है। स्यादवाद मोह का भाव करने वाला है। ऐसे ही हम कह रहे हैं, इसी शैली में कह रहे हैं। पता नहीं है ज्ञान किसको कहते हैं, पता नहीं है भगवान किसको कहते हैं। हे भगवान, कुआं में गिर रहे, हे भगवान, वो कहानी में ना कुआं में गिर रही, हे भगवान। अरे भगवान को जानती होती तो कुएं में गिरने का अवसर नहीं मिलता, ये रोना नहीं हो रहा होता। भगवान, भगवान किसको कहते हैं? अच्छा डॉक्टर होता है, रोते हुए आते हैं हमारे पास मरीज और हंसते हुए जाते हैं, भगवान उसको कहते हैं। बताओ भगवान किसको कहते हैं? कितना ही दुखी आ जाए दुख टिके नहीं जिनके सामने, जिनके सामने मोह टिके नहीं। अगर तुमने मोह टिक गया तो समझ ले भगवान को देखा ही नहीं है, तुमने देखा नहीं है, दर्शन किए नहीं, और नहीं तो मोह टिक नहीं सकता। किसी को देखने की अभिलाषा न रहे जिसके दर्शन करने के बाद, अब क्या देखा? दिखाने आए तो नहीं देखा, दिखाने आए वे देवांगना है और तो नहीं देखें। ये पुण्य अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। ये कर्म अपने ठाठ, क्यों प्रतिकूलता भी आ गई? विचार करना, समझना। क्या देव शास्त्र माने वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता को अनुराग से नहीं चाहना, वीतरागता के सुख रूप नहीं समझना, इसका नाम है पाप भाव। ये है हैरान करने वाला भाव, दुखी करने वाला भाव। राग अच्छा लगता है, उसे वीतरागता कैसे अच्छी लगे? वीतरागता कैसे अच्छी लगे? और जिसको वीतरागता सुहा गई उसको राग फिर कैसे अच्छा लगेगा? ओम नमः।